आज हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। पहला एमसीक्यूज है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन गैस वर्क। क्या स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है गैस वर्क में? नहीं। डिसीजन मेकिंग, ये हो सकता है। इग्नोरिंग डाटा, नहीं, डाटा को इग्नोर नहीं करता, बल्कि ये तो सेट ऑफ डाटा यूज़ करता है। अवॉइडिंग प्लानिंग, नहीं, प्लानिंग में बल्कि ये हेल्प करता है। चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग हो, कोई भी प्लानिंग हमने करनी हो, तो स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर। स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट है किसके लिए? डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, ऑल ऑफ दी अबो। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट्स आता है, और रिजल्ट्स के बेसिस पे फिर हम कुछ पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सारी की सारी प्रोसेस इसमें हम, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है। तो ऑल ऑफ दी अबो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है किसके लिए? प्रिडिक्ट ट्रेंड्स, ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है जी। कंफ्यूज डाटा, नहीं। अवॉइडिंग कैलकुलेशन, नहीं, कैलकुलेशन को करता है, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, प्रिडिक्शंस में हेल्प करता है। प्रिडिक्शंस में ये जो हेल्प करता है वो सिर्फ ये बताता है कि अगर जो प्राइसेस हैं वो प्रीवियस ईयर से, मतलब लास्ट 3-4 प्रीवियस ईयर जितनी भी हैं उनमें अगर इंक्रीज हो रही है, तो नियर फ्यूचर उसका ट्रेंड क्या होने वाला है, ये स्टैट्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये हेल्पफुल है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैट्स के द्वारा ट्रेंड को क्या किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है प्रिडिक्शंस में कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो नियर फ्यूचर कितने बढ़ने वाले हैं, अगर डिमांड है डाउन हो रही है तो नियर फ्यूचर कितनी डाउन होने वाली है। तो जो फैक्टर्स है इनके, इनसे रिलेटेड जो ट्रेंड प्रिडिक्शंस है वो स्टैटिस्टिक्स करता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। 4, विच इज ए रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है? प्लानिंग, ओके। फोरकास्टिंग, हाँ जी। कंपैरिजन, हाँ जी। ऑल ऑफ दी अबो, राइट आंसर डी रहेगा। प्लानिंग में ये हेल्प करता है, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। जैसे हमने बोला था, ट्रेंड में बताता है ये कि प्राइसेस अगर अब बढ़ रही है, प्रीवियस ईयर से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, तो नियर फ्यूचर वो कितनी बढ़ने की उम्मीद है। तो ये सब फोरकास्टिंग करने में भी स्टैटिस्टिक्स मेन रोल प्ले करता है। कंपैरिजन, हाँ जी, ये डाटा को सेक्टर वाइज हमने पढ़ा था, सेक्टर वाइज कंपैरिजन करता है। और टेम्पोरल, टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, पीरियड के अकॉर्डिंग भी डाटा का कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है ताकि कंक्लूजन निकाला जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हमारे जो भी प्लानिंग पीरियड है उनमें उनमें फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किस पीरियड में ज़्यादा थी और किस पीरियड के ड्यूरिंग वो कम थी, ताकि हम डिसीजन ले सके कि कौन से पीरियड की प्लानिंग इफेक्टिवली रही और कौन से पीरियड की प्लानिंग इफेक्टिवली नहीं रही। तो स्टैटिस्टिक्स इन सभी में अपना मेन रोल प्ले करता है। 5th है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यस। एंटरटेनमेंट, नो। इग्नोरिंग इकोनॉमी, बल्कि इकोनॉमी को इग्नोर नहीं करता, ये इकोनॉमी को इग्नोर नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता। और डी, नन ऑफ दीज, नहीं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब टैक्स रेट कितनी परसेंटेज से टैक्स रेट बढ़ाए, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है जो टैक्स पे करेंगे उन पर्सन्स की, और उनके पास इनकम सोर्सेज कैसे हैं।
ठीक है। तो ये सारे की सारा जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और ये जो डाटा कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, और गवर्नमेंट फिर टैक्स रेट डिसाइड करती है, तो वो टैक्स के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसी बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स यूजफुल है किसमें? बिजनेस डिसीजंस में, रैंडम गेसिंग में, अवॉइडिंग एनालिसिस में नहीं, बल्कि एनालिसिस तो किया जाता है, अवॉइड नहीं करते बल्कि एनालिसिस किया जाता है, और गैसिंग भी हम इसमें नहीं करते क्योंकि हम इसमें एनालिसिस करके देखते हैं, इंटरप्रटेशन करके देखते हैं, तो नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस में स्टैटिस्टिक्स क्या रहते हैं? यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मेजरिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यहाँ जी इग्नोरिंग डाटा नहीं, बल्कि ये तो सेट ऑफ डाटा क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्रिएटिंग कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन को बल्कि क्या करते हैं? दूर करते हैं। नन ऑफ दिस ये भी नहीं आएगा। तो मेजरिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे ये क्या करते हैं? परसेंटेज में नापते हैं। जैसे अगर प्राइसेस मेज़र करते हैं, अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है तो ये बताते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ हुई तो कितनी परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई, अगर इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है डिक्रीज़ हुए हैं तो कितनी परसेंटेज से डिक्रीज़ हुए हैं। तो इन जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं इनको मेज़र करने का काम कौन करता है? स्टैट्स करता है। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मेजरिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड ऑल आएगा। स्टैटिस्टिक्स सभी चीज़ों के लिए क्या है? जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंपेयरिंग डाटा सेट्स, ओके, नंबर्स रैंडमली, नथिंग, नहीं। ये क्या करते हैं? डाटा सेट्स को क्या करते हैं? कंपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 9 का ए। लास्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल्स फॉर फोरकास्टिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, फोरकास्टिंग में भी हेल्प करते हैं, पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे टैक्स रेट डिसीजन लेना था कि कितना डिसाइड करें उसमें हेल्प करते हैं। फोरकास्टिंग में भी हेल्प करते हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है तो ट्रेंड के द्वारा बताना कि इन नियर फ्यूचर वो कितनी इंक्रीज़ होने वाली है। तो ये सब चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। थैंक यू सो मच।